फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं एक्सरसाइज के। उसे कंप्लीट करने के बाद में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन को लगाएंगे। तो क्वेश्चन 15 रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ एंड स्ट्रिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास हमें गिवन है 1 kg और वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और वो ऑब्जेक्ट एक रुकी हुई वुडन ब्लॉक से जाकर टकराती है। रुकी हुई वुडन ब्लॉक की जो हमें मास है वो गिवन है 5 kg। टकराने के बाद में दोनों मूव करने लग जाते हैं उसी सेम पाथ पे, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन पे। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो हमें मोमेंटम बतानी है दोनों ऑब्जेक्ट की क्या रही होगी टकराने से पहले एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और हमें कैलकुलेट करना है मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट की टकराने के बाद। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और दोनों ऑब्जेक्ट की कंबाइंड वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब समझो क्वेश्चन को। मैं मान लिया कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी मास हमें गिवन है m1 इक्वल टू 1 kg, ठीक, और एक वुडन ब्लॉक है जो रुकी हुई है उसी पाथ पे, ठीक है, उसकी मास हमें गिवन है m2 इक्वल टू 5 kg, ठीक है, और ये दोनों एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट जाके टकराती है किस पे? रुकी हुई वुडन ब्लॉक पे। टकराने के बाद फिर ये दोनों उसी पाथ में मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दोनों की टकराने से पहले की मोमेंटम पता करनी है और टकराने की बाद की मोमेंटम पता करनी है, ठीक है, और फिर इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो दोनों की मास गिवन है, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है और इसकी वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन 15। वी हैव गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 1 kg, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 5 kg, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी में मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि वो वुडन ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में है, रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। निकालना क्या है? टकराने से पहले मोमेंटम, टकराने के बाद की मोमेंटम और वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। टकराने से पहले की मोमेंटम मैंने P1 माना, टकराने बाद की मोमेंटम P2 माना हूँ, ठीक है। तो P1 इक्वल टू क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2। मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 1 kg, ठीक है, इनटू इसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस मैं यूनिट को साथ में लेके चल रहा हूँ, बताऊँगा मैं अभी कि यूनिट को करना क्या है, 5 kg, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में है वुडन ब्लॉक की 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, जो तो 10 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा मोमेंटम, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम हमें पता चल गया, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट की मोमेंटम हमें चाहिए, ठीक है। तो P2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड। तो P2 हमें मिल जाएगा 10 kg
मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि दोनों की मोमेंटम सेम रहेगी, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं। टोटल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू P1 इक्वल टू P2, ठीक है। तो 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कंबाइंड वेलोसिटी मान लेते दोनों ऑब्जेक्ट का कि लेट द कंबाइंड वेलोसिटी बी v, ठीक है। वी नो दैट द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू mv, ठीक है। यहां पे m क्या होगा, दोनों की मास हमें कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंटम है 10 इक्वल टू मास m इक्वल टू हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 5, ठीक है, इंटू v, ऐसे ही रहने दें। तो ये 10, अच्छा मोमेंटम को kg मीटर पर सेकेंड लिखें, तो ये 6 kg इंटू v, ठीक है, v को सही से लिख देता हूं मैं। तो 6 kg इंटू वेलोसिटी इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई में है, इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 6 kg, ठीक है। kg से kg कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट कर दें तो ये 3 और ये 5, यानी वेलोसिटी इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1.67 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी पता चल गया, ठीक है। और यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आप कॉपी करेंगे।